सो देखिए क्वेश्चन क्या है, x बाय 6 प्लस y बाय 15 इज इक्वल्स टू 4 और x बाय 3 माइनस y बाय 12 इज इक्वल्स टू 4 3 बाय 4। तो देखिए पहले इसको, ये मिक्स फॉर्म है, इसको मैं इम्प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देता हूँ। ये हो गया 19 बाय 4। क्या लिख दिया इसको? 19 बाय 4। देख सकते हैं? ठीक है। अब देखिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 6 और 15 का एलसीएम क्या लेंगे? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 6 एंड 15? 90 ले लेते हैं, चलिए। एलसीएम आया 90, तो ये हो गया 90 इज डिवाइड बाय 6, 15 इज मल्टीप्लाई विद x, 15x, 19 is divided by 15, quotient comes 6 is multiplied with y, 6y is equals to 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15x प्लस, क्रॉस नहीं, पहले क्या किया देखो, मैंने क्या किया, 15 और 6 का 90 एलसीएम ले लिया। अब 90 डिवाइड बाय 6 किया तो कोएफिशिएंट क्या आया? 15 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 15x। फिर 90 को डिवाइड किया 15 से, कोएफिशिएंट आया 6 को मल्टीप्लाई कर, सिक्सटीन को किससे कनेक्ट करेंगे? 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, तो ये हो गया 15x प्लस 6y और ये 90 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 360। अब यहां पर क्या होगा, 12 और 3 का एलसीएम ले लिया 12, तो ये हो गया 4 इज डिवाइड बाय 3, सॉरी 12 इज डिवाइड बाय 3, कोएफिशिएंट आ गया 4 इज मल्टीप्लाई विद x, 4x। फिर 12 इज डिवाइड बाय 12, कोएफिशिएंट आया 1 इज मल्टीप्लाई विद y, तो माइनस y, और ये हो गया 19 बाय 4। अभी 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 19 इंटू 12 बाय 4, तो 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 4 से ये 3 कैंसिल हो गया, 19 इंटू 3 57। तो ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। ये हो गया 15x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 360, और ये हो गया 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 57। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। आप जिससे चाहें उसे कर सकते हैं, जब तक मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है आप जिससे चाहें उसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, तो इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से, क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये तो एज इट इज ऐसी रह जाएगी, 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 360, एज इट इज ऐसा ही रह जाएगा। और इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, 24x माइनस 6y, ना 57 इंटू 6, 42 4, ये हो गया 342। अब इन दोनों को ऐड किया, क्या किया, ऐड करूंगा, ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये प्लस का 6y है और माइनस का 6y, तो ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए। अब 15 और 24 कितने हुए, 39x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 10 और 702, तो हमारा ये आया क्या, 39x इज इक्वल्स टू 702, कितना आया, 39x इज इक्वल्स टू 702। तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x आ गया 702 डिवाइड बाय 39, तो अब देखिए कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 से कैंसिल करते हैं, 2 फिर 3 4 और
ये 13, फिर 13 से कैंसिल करें, 13 बन जा 13, 10, कितना आ रहा है 18। x की वैल्यू आ गई आपकी 18। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो 4x की जगह 18 माइनस y इज इक्वल टू 57, तो y की वैल्यू हो गई 72 माइनस 57, ठीक है। तो ये हो गया y की वैल्यू हो गई 50, तो x की वैल्यू आ गई 18, y की वैल्यू आ गई 50। इज इट क्लियर? क्यों बेटा, ये इधर, ये y इधर जाएगा तो पॉजिटिव, अरे यार y नेगेटिव है ना, y इस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, और 57 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या कर रहा है भाई? हाँ भाई, कौन कौन एब्सेंट है अभी तक? हीर नहीं आई है अभी तक, बायो की क्लास में आई थी। हाँ मैं देख लूंगा बेटा। दिशा, हीर से बात हुआ बेटा? अरे भाई इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? हाँ मेरे को भी ऐसा लगा, भव्य बोला। नहीं, आवाज उसकी अरे आवाज उसकी भव्य जैसी लग रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज हम देखिए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है। So now today we'll discuss next method, that is known as cross multiplication method. कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं। मैं क्वेश्चन अक्षर की टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। भी अक्षर, ये नंबर किसके हैं जिससे तुमने भेजा है? कोई बात नहीं ना, अच्छी बात है ना। एक से ना पकड़ा जाए तो दूसरे से पकड़ लो, इसलिए तो अच्छी बात है, तू और अच्छे से पकड़ेगा इसको। देखिए चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए थर्ड मेथड है, और इस मेथड के अंदर थोड़ा जो टेक्निक है वो डिफरेंट है। इस मेथड के बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेथड क्या है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 39, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 31। इक्वेशन समझ में आई? देखिए दो इक्वेशन है, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 39 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 31। तो देखिए जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है
तो ये जो कांस्टेंट टर्म है जो इक्वेशन के राइट साइड में रहता है, इक्वल साइन के राइट साइड में रहता है, उसको लेफ्ट साइड में लेके आना है पहले। तो क्या करना है, 2x प्लस 7y माइनस 39 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। और 3x प्लस 5y, सो क्वेश्चन क्या है, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं वापस से। क्वेश्चन है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 39 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 31। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म इक्वेशन सिंबल के राइट साइड में है उन कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 2x प्लस 7y माइनस 39 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। 3x प्लस 5y माइनस 31 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी द सेकेंड इक्वेशन। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 7, c1 की वैल्यू है माइनस 39। a1 क्या है, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट, और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 1 की। a2 इज 3, b2 5 और c2 माइनस 31। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, x अपॉन b1 c1 b2 c2। x के नीचे जो हमने डिटरमिनेंट वाला फॉर्मेट बनाया इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। इसमें हम क्या रखेंगे, y के कोफिशिएंट रखेंगे b1 और b2, ये दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट है, और दोनों कांस्टेंट टर्म रखेंगे c1 और c2, इक्वल्स टू माइनस y अपॉन, इस डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, x के कोफिशिएंट a1 और a2 दोनों इक्वेशन में c1 c2, और इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में, और b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में। हमने b1 b2 c1 c2 और a1 a2 की वैल्यू प्लेस कर दी इस इक्वेशन के अंदर। x अपॉन दिस माइनस y अपॉन दिस 1 अपॉन दिस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए x अपॉन, वापस से ये नीचे वाला पोर्शन जो है वापस लिख रहा हूं, 7 5 माइनस 39 माइनस 31 माइनस y अपॉन 2 3 माइनस 39 माइनस 31 और 1 अपॉन 2 3 7 5। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, दिस माइनस दिस, तो x अपॉन क्या लिखेंगे, 7 इंटू माइनस 31 माइनस माइनस 39 इंटू 5 इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन 2 इंटू माइनस 31, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यस 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 जरूरी है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये हो गया 5 इंटू 2 10 और माइनस 21, 7 इंटू 3 21। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x अपॉन माइनस 217 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 195 इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन माइनस 62 प्लस का 117 is equals to 1 upon minus 11। अब ये देखिए x अपॉन माइनस 217 एंड प्लस का 195 कितना हुआ, ये माइनस का 22 माइनस 1 अपॉन 117, तो प्लस का 55, क्या हो गया, प्लस का 55।
और -1/11। अब देखिए x अपॉन -22 इज इक्वल टू -1/11, ये अलग ले लेंगे, और -y/55 इज इक्वल टू -1/11, ये अलग से ले लेंगे। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 22/11 यानी 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 22/11, 2 आ गई। और y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस माइनस कैंसिल, 55/11, y की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 5। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? So this is cross multiplication method. प्रज्ञा, सॉरी प्राप्ति, दिशा, समझ में आया ये मेथड? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ पता है मेरे को बेटा, क्वेश्चन देख रहा हूँ ना मैं, क्वेश्चन ले रहा हूँ ना। नेक्स्ट है 2x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड इक्वेशन है 2x/3 प्लस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है और आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए दूसरा इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में हमने फॉर्मेट स्टैंडर्ड करने के लिए क्या किया, 6 एलसीएम ले लिया। 6 is divided by 3, quotient comes 2, it will be 4x। now इसका क्वेश्चन है 1, तो 6 डिवाइड बाय 1, तो 6 डिवाइड बाय 1 6 6 24 बाय प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x प्लस 24 बाय प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू भी है -3। a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 24 और c2 की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इक्वेशन हम सॉल्व करें, x अपॉन, मैं डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, -3 24 -3 और 3 माइनस y अपॉन, इसके अंदर x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 2 4 -3 और 3 और 1 अपॉन 2 4 -3 और 24। यहां तक समझ में आया? अब देखिए x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -9 -3 इंटू 24 माइनस y अपॉन
6 माइनस माइनस 12, अब 1 अपॉन 48 माइनस माइनस 12, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हो गया x अपॉन -9 प्लस 24 3 जा 72 -9 अपॉन 6 माइनस y अपॉन 6 एंड 1 अपॉन 60। तो देखिए x अपॉन 72 माइनस 9 कितना होगा 63, x अपॉन 63 माइनस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/60। तो देखिए x/63 इज इक्वल टू 1/60, एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा, और माइनस y/6 अपॉन 1/60 ये सेकेंड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू हो गई 63/60, इसको सॉल्व किया तो 21/20, ये x का वैल्यू होगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ y का वैल्यू हो जाएगा -6/60 यानी -1/10। तो x का वैल्यू आ गया 21/20 और y का वैल्यू आ गया -1/10। इज इट क्लियर? सो दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये आपका क्या बोला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड।